अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट की शुरुआत में हमें जियांग चैंग और सिचैन को दिखाया जाता है। कल वेडिंग नाइट थी। जियांग चैंग ने सिचैन की कमर को ही तोड़ दिया था। सिचैन जो कि था बेचारा, वो ऐसे चल रहा था ना, उसे देखकर कोई भी बोल सकता है कि इसकी हालत ना जियांग चैंग ने ख़राब कर दिया है। सिचैन जो कि था, आज उसकी खाना बनाने की बारी थी, क्योंकि आज पहली बार वो इस घर में आया है तो खाना भी तो उसे पहली बार बनाना ही पड़ेगा। तो वो खाना बनाने के लिए किचन में चला गया था। जियांग चैंग फ्रेश होने के बाद वो सिचैन को ढूंढ रहा था। मैडम यू ने कहा कि सिचैन खाना बना रहा है। बस जियांग चैंग को एक मौका मिल गया सिचैन के पास जाने का। वो गया सिचैन के पास। सिचैन अपने काम कर रहा था, वो सब्जी काट रहा था। जियांग चैंग ने उसे पीछे से हग कर लिया। सिचैन ने कहा, ओफ क्या कर रहे हो, कोई देख लेगा। जियांग चैंग ने अपने नोज़ को सिचैन के नेक के पास रब करते हुए कहा, लेकिन किचन में तो कोई नहीं है ना। सिचैन ने कहा, उफ जियांग चैंग, तुम क्या समझते हो? तुमने पूरी रात मुझे तंग किया, अब तुम यहाँ पर तंग करने आया हो मुझे? मैं खाना बना रहा हूँ ना। जियांग चैंग ने उसे हग कर लिया। उसने कहा, ओ तुम्हारी याद आ रही थी ना। सिचैन ने कहा, याद आ रही थी मतलब? क्या हम बहुत साल बिछड़ गए हैं? अभी अभी तो मैं तुम्हारे पास से आया हूँ ना। सिचैन की बात सुनकर जियांग चैंग ने सिचैन के फेस को पकड़ लिया। उसने कहा, ओ तुम कितने क्यूट लग रहे हो, खाना बनाते वक्त तुम बहुत क्यूट लगते हो, मन कर रहा है मैं तुम्हें किस्सी कर लूँ। सिचैन ने कहा सोचना भी मत, समझे, अभी मैं काम कर रहा हूँ। जियांग चैंग ने कहा, लेकिन मैं तो करूँगा। ये बोलकर उसने सिचैन के लिप्स को कैप्चर कर लिया। फिर उन दोनों के बीच एक लॉन्ग किस चलता है। थोड़ी देर बाद सिचैन और जियांग चैंग अलग होता है और फिर जियांग चैंग ने फिर से सिचैन को हग किया। सिचैन ने कहा, चैंग अगर तुम मुझे ऐसे पकड़ के रखोगे तो मैं खाना कब बनाऊंगा? सबके लिए लंच रेडी करना पड़ेगा मुझे। चैंग ने कहा, पता है हम दोनों एक हो गए। हाँ, मुझे कितना चिंता हो रहा था कि तुम्हारे अंकल क्या कहेंगे, मानेंगे कि नहीं। जब उस दिन वो आए थे तब पता है वो बोल रहे थे कि शादी नहीं होंगी। उस वक्त ना मेरी आंखों में बहुत आंसू आ गए थे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। और विंग ने, सिचैन ने कहा, विंग ने क्या? विंग ने? जियांग चैंग ने कहा, मैंने कहा ना रात को तुम्हें कि विंग ने क्या किया था, मुझे उसके लिए बहुत चिंता हो रही है। सिचैन ने कहा, तुम चिंता मत करो, मेरा भाई उतना बुरा नहीं है। जियांग चैंग ने कहा, हाँ काश वो खुश रहे बस। सीन कट होती है, हमें विंग को दिखाया जाता है। विंग जो कि था वो वांग जी के पीछे पीछे आ रहा था। वांग जी जो कि था वो सीधा लाइब्रेरी रूम के अंदर आता है। लाइब्रेरी रूम के अंदर बहुत सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। वांग जी सीधा जाकर अपनी सीट पर बैठ गया, मतलब वो टीचर हैं और बच्चे स्टूडेंट हैं। विंग जो कि था पीछे पीछे आया और फिर वो खड़ा हो गया। जब वांग जी वहाँ पर बैठा तो सारे स्टूडेंट खड़े हो गए और वांग जी को ग्रीट किया। उसके बाद वांग जी ने कहा, बैठ जाओ। विंग जो कि था वो अपनी चारों ओर देखता है। चारों ओर बच्चे बैठे हुए थे, लंबा एक रास्ता खाली था और सामने मतलब वांग जी बैठा हुआ था और विंग उसके सामने खड़ा था। फिर वांग जी ने अपनी किताब को बाहर निकाला। फिर विंग ने कहा, मुझे क्यों बुलाया यहाँ पर? वांग जी ने कहा, तुमने कल रात जो किया है क्या तुम्हें वो याद है? विंग ने कहा, वो याद है। आपने मेरी जान बचाई, वो वेयरवुल्फ आ गया था। वांग जी ने कहा, उसके बाद तुमने जो कुछ भी बोला था, आई होप कि तुम्हें सब कुछ याद है। विंग को सब कुछ याद आ गया। लान वांग जी को ना इतना मारूंगा वो लाल बन जाएगा। उसके बाद ना उसका नाम लान वांग जी नहीं लाल वांग जी बन जाएगा। विंग ने अपने फिंगर को घिसते हुए कहा, वो मैं। फिर वो बाहर देखता है जहाँ पर लिली खड़ी थी। लिली को उन लोगों ने अंदर आने नहीं दिया था। विंग ने कहा, वो तो मैं बस ऐसे ही बोल रहा था ना। हाँ ऐसे ही बोल रहा था। वांग जी ने कहा, तुम्हें पता है किसी के नाम की बुराई करना कितनी बुरी बात है? विंग ने कहा, ऐसा है क्या? मुझे नहीं पता था ना, मैं छोटा हूँ ना अभी, मैं सीख लूँगा। विंग जो कि था अपनी चालाकी चला रहा था। वांग जी ने कहा, लेकिन तुमने रूल्स को ब्रेक किया है। विंग ने कहा, मैंने कोई रूल्स ब्रेक नहीं किया, आपको शायद गलतफहमी हो गई है। मैं ना कोई और लान की बात कर रहा था, मैंने आपके बारे में कुछ नहीं बोला है। वो ना मैं दूसरे लान की बात कर रहा था, दूसरे लान। वांग जी ने कहा, तो फिर दूसरा लान कौन है?
जिसके साथ तुम्हारी शादी हुई है और उसकी 15 ओमेगा वाइफ्स है? बताओ मुझे। विंग ने कहा नहीं है क्या? मुझे लगा था कि शायद है। वांग जी ने कहा सुनो। उसमें से एक स्टूडेंट खड़ा हो गया। उसने कहा अगर कोई एम्परर को उल्टा सीधा बोले तो उसकी सज़ा क्या होती है? उसने कहा सारे रूल्स को लिखना पड़ता है। वांग जी ने कहा हमारे रूल्स कितने हैं? उन्होंने कहा 3000। और फिर वांग जी ने कहा ओके बैठ जाओ। वो बच्चा बैठ गया। विंग ने कहा 3000 रूल को कॉपी करना पड़ेगा। वांग जी ने कहा तुमने रूल्स को ब्रेक किया है। तुमने एम्परर के नाम पे उल्टा पुल्टा बोला है, वो भी एम्परर के सामने। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? विंग ने कहा इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं तो छोटा सा बच्चा हूँ ना, मुझे नहीं पता ये सब रूल्स, मैंने बस बोल दिया, मुझे क्या पता कि वो आप ही थे। वांग जी ने कहा क्या मतलब तुम्हें नहीं पता? विंग ने कहा मैं छोटा सा बच्चा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है, आप मुझे ऐसे पनिशमेंट नहीं दे सकते हो। वांग जी ने कहा अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम्हारी फिर ये रूल्स के ख़िलाफ़ होगा। जो लोग रूल्स तोड़ते हैं उन्हें सज़ा मिलती है। तुम्हें इसे याद रखना पड़ेगा और याद रखने के लिए हम तुम्हें पनिशमेंट देंगे। विंग ने कहा नहीं, उतने सारे 3000 रूल्स मैं नहीं लिख सकता हूँ। वांग जी ने कहा सारे रूल्स, एक एक रूल्स को तुम 300 बार लिखोगे। विंग ने कहा क्या? एक एक रूल्स को 300 बार? तो तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? उसने वांग जी की तरफ देखा और बोला। वांग जी फिर से उसकी तरफ देखते हुए कहा तो तुम्हें 400 बार लिखनी है। विंग ने कहा तो तुम बढ़ा रहे हो। वांग जी ने कहा 500 बार। विंग ने कहा ये गलत बात है ना, मैं यहाँ पर नया हूँ, मुझे रूल्स के बारे में कुछ नहीं पता और आप बढ़ाते जा रहे हो। पहले 300 पर 400 फिर 500। मैं छोटा सा बच्चा, मैं कैसे लिखूँगा? विंग की हाइट छोटी सी थी। उसने चिल्लाते हुए कहा। वांग जी ने कहा यहाँ पर चिल्लाना मना है। विंग ने कहा क्या यहाँ पर चिल्लाना भी मना है? अगर मुझे पता होता कि ये जगह ऐसी है तो मैं कभी शादी नहीं करता। वांग जी ने कहा कुछ कहा तुमने? विंग ने कहा नहीं तो कुछ नहीं कहा। आप इतने गुस्से क्यों होते हो? हाँ बहुत गुस्से वाले इंसान हूँ। बिल्कुल बन्नी की तरह आपकी नाक लाल हो गई है गुस्से में। वांग जी ने फिर से उसे देखा बहुत गुस्से में। वांग जी ने कहा जाके अपना पाठ लिखो। विंग ने कहा हाँ जा रहा हूँ ना। 3000 रूल्स को 300 बार करके लिखना पड़ेगा, मतलब 100। उसके बाद वांग जी ने कहा जाओ। विंग ने कहा हाँ हम जाओ दो। और फिर ये बोलकर वो एक साइड की टेबल के पास जाकर बैठ गया। वांग जी जो कि था वो अपने काम कर रहा था, वो लिख रहा था और पढ़ रहा था। वो चुपचाप बैठा हुआ था। उस रूम पे सन्नाटा छाई थी। किसी ने भी एक भी आवाज़ नहीं किया, कोई हिल भी नहीं रहा था। और विंग जो कि था उससे बिल्कुल भी ऐसे रहना पसंद नहीं है। एक जगह पर ऐसे कैसे बैठ सकते हैं इंसान? विंग अपने मन में सोच रहा था। वो हर किसी को देख रहा था। वहाँ पर जितने सारे स्टूडेंट थे, वहाँ पर लगभग 25 स्टूडेंट थे, जिनमें से 5 लड़कियाँ थी और 10 मेल ओमेगा था और 10 अल्फ़ा था। और विंग एक मेल ओमेगा वो अकेला ही था, मतलब विंग को लेकर 26 हो गया। विंग जो कि था वो बार बार अपने ब्रश को लेकर अपने बालों को खुजला रहा था, कभी अपनी पीठ को खुजला रहा था, कभी इधर उधर हिल रहा था, अपने नेक को देख रहा था, ठीक कर रहा था। वो बैठकर सहन से लिख नहीं पा रहा था। उसे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था, यहाँ तक कि उसकी सांस भी फूल रही थी। एक इंसान एक टाइम तक ऐसे कैसे बैठ सकता है? विंग कभी लिख रहा था और कभी हिल रहा था, कभी इधर उधर देख रहा था। विंग सबको घूम घूम कर देख रहा था। विंग ने कहा क्या अजीब है, ये लोग ऐसे बैठकर कैसे रह सकते हैं? मेरी तो पीठ अकड़ गई है, मैं इतने टाइम तक कभी नहीं बैठा। लान वांग जी तुम कितनी गंदे हो, गंदे बनी कहीं के। जब तुम गुस्सा होते हो तुम्हारा नाक बनी जैसा लाल हो जाता है। एंग्री बनी कहीं का। विंग ने कहा ये मैंने क्या कहा? एंग्री बनी? ओह ये सही कहा, ये नाम बिल्कुल बेस्ट है। वांग जी देखता है कि विंग खुसर पुसर कर रहा है, वो भी अपने में। तभी वांग जी ने कहा चुपचाप लिखो, पढ़ाई करो। विंग फिर से सीधा हो गया। विंग ने देखा कि लिली वहाँ पर नहीं है दरवाजे पर, वो चली गई है। उसने कहा मुझे खेलना था मेरे बनीस के साथ।
न जाने वो लोग क्या कर रहे हैं कमरे में। हाँ, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और ये लान वांग जी। उसके बाद उसने लान वांग जी की तरफ देखा। उसने कहा, एंग्री बनी कहीं का, मेरे को इतना कुछ लिखने के लिए दिया और खुद देखो बैठ कर पढ़ रहा है। और फिर ये बोलकर विंग अपने ब्रश को लेकर हिलाने लगता है। फिर वांग जी ने कहा, ठीक है, आज के लिए इतना ही। विंग ने अपने ब्रश को साइड में रखा जिससे वो लिख रहा था। मतलब उसे ब्रश बोलते हैं ना, मुझे नहीं पता कि इसे क्या बोलते हैं, मैं ऐसे ब्रश बोल रही हूँ, ठीक है, जिससे लिखते हैं ना। तो विंग ने साइड में रखा और उसने अपने हाथों को मरोड़ा। उसने कहा, थैंक यू सो मच। आपको पता है मुझे बैठने में कितनी तकलीफ हो रही थी। अब मैं चलता हूँ, ठीक है, बाय बाय, इतना ही काफ़ी है, हम कल फिर मिलेंगे। और ये बोल कर ना विंग जो कि था बजाने लगता है। वांग जी ने कहा, 1 मिनट रुको। विंग रुक गया। उसने कहा, अब क्या हो गया इसको। फिर पीछे मुड़ा। उसने कहा, ही आई एम सॉरी, मैं आपको ग्रीट करना भूल गई। कि हंग वंजुन, राजकुमार लान, बाय बाय। वांग जी ने कहा, तुम्हें किसने कहा जाने के लिए। विंग ने कहा, आपने ही तो कहा ना कि आज के लिए बस इतना ही। वांग जी ने कहा, मैंने तुम्हें नहीं कहा है। फिर वांग जी ने सबकी तरफ देखा। सब लोग खड़े हो गए थे। सब लोग ना चुप चुप कर हंस रहे थे। विंग ने कहा, मुझे नहीं कहा है। उसने अपनी तरफ फिंगर दिखाते हुए कहा। वांग जी ने कहा, नहीं। विंग ने सबकी तरफ देखा। वांग जी ने कहा, सब लोग जाओ सिवाय विंग के। विंग ने कहा, क्यों, ये गलत बात है ना। वांग जी ने कहा, तुमने कितना लिखा है मुझे दिखाओ पहले, उसके बाद तुम जाओगे। क्या तुमने सब कुछ लिख लिया जितना मैंने कहा था, हर एक रूल्स को 300 बार करके। विंग ने कहा, हाँ मैंने लिखा है ना, मैंने लिखा है, बहुत बार लिखा है मैंने। मैंने बहुत बार लिखा है। सारे लड़के जो कि थे पढ़ाई कर रहे थे, लड़के लड़कियां सब लोग चले गए वहाँ से। विंग ने अपनी पर्ची को उठाया। उसने कहा, मैंने लिखा है। फिर ये बोलने के बाद विंग वांग जी के पास उस पर्ची को लेकर जाता है जिस पर उसने लिखा था। वांग जी ने कहा, दिखाओ मुझे। वांग जी ने अपनी किताब को रखा और विंग वहाँ पर अंदर आ गया। उसके बाद उसने कहा, ये लो। फिर उसने पर्ची को दिया। वांग जी ने उस पर्ची को देखा अच्छे से। विंग की हैंड राइटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। समझ में नहीं आ रहा था कि विंग ने क्या लिखा है। विंग की हैंड राइटिंग देखकर पहले वांग जी ने विंग की तरफ देखा। विंग ने कहा, वो मैं ऐसे ही लिखता हूँ, मैं अभी छोटा हूँ ना, बड़ा हो जाऊँगा फिर सब सीख लूँगा। वांग जी ने उसकी पर्ची को देते हुए कहा, ये तुमने क्या लिखा है। वांग जी ने कहा, यहाँ पर क्या ऊट पटांग लिख के रखे हो तुम। विंग ने कहा, ओ ये वो मैंने तो लिखा, जो लिखा हुआ है मैंने वही लिखा है। वांग जी ने कहा, मैंने तुम्हें कितनी बार लिखने के लिए कहा। विंग ने कहा, सारे रूल्स को 300 बार। वांग जी ने कहा, सिर्फ 10 बार लिखा है तुमने। तुम 5 घंटे से सिर्फ 10 बार लिखा। विंग ने कहा, 5 घंटे में मैंने 10 बार लिख लिया। मेरे को शाबाशी दो, मैं इतना कभी नहीं लिखा। वांग जी ने कहा, बकवास बंद करो। मैंने कहा था तुम्हें कि तुम सारे रूल्स को 300 बार लिखोगे और तुमने सिर्फ 10 बार लिखा है 5 घंटे से। विंग ने कहा, मैंने कभी नहीं लिखा ना, इसीलिए मुझे लिखने की आदत नहीं है। मैं नहीं लिख सकता इतना, अब पढ़ने के लिए बोलो, मैं झज्झर करके पढ़ दूँगा। वांग जी ने कहा, झज्झर करके। विंग ने कहा, मतलब स्पष्ट तरीके से कह दूँगा, मतलब पढ़ लूँगा। वांग जी ने कहा, जाकर सब फिर से लिखो और अगर हैंड राइटिंग अच्छी नहीं किया तो तुम्हें फिर से पनिशमेंट मिलेगी। विंग ने कहा, कितना बुरा है, एक नंबर का बुरा इंसान। वांग जी को ये सुनाई दिया। उसने विंग की तरफ देखा, अपनी आंखों को घुमाकर। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, वह गुस्से में विंग को देख रहा था। विंग ने कहा, मैंने कुछ नहीं कहा है, मैंने कुछ नहीं कहा है, मैं कुछ नहीं कहता हूँ। ये बोलकर विंग जाने लगता है। वांग जी बहुत गुस्से में था। विंग ने कहा, गुस्से में इसकी नाक फिर से रेड हो गई है, बनी की तरह, एंग्री बनी कहीं का। वांग जी ने विंग की तरफ देखा। विंग ने कहा, है मैं लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, मुझे मत देखो ऐसे। विंग फिर से लिखने लगता है। वो लिख रहा था। वांग जी ने विंग की तरफ देखा। विंग जो कि था अपनी एक हाथ को अपनी गाल पर रखकर चुपचाप लिख रहा था। वांग जी ने देखा कि विंग अपने ध्यान लगाकर कुछ तो लिख रहा है। वांग जी को लगा कि विंग शायद अब चुपचाप लिख रहा है। फिर
विंग ने वांग जी की तरफ देखा अचानक ही और उसने अपना आइज़ को ब्लिंक किया। वांग जी तब विंग को ही देख रहा था। उनकी आई कांटेक्ट जो था वो मतलब जैसे ही उसकी आंखों के ऊपर उसकी आंख लगती है ना, तो वांग जी ने तुरंत अपनी आंख को हटा लिया और फिर वो पढ़ाई करने लगा। विंग ने कहा, ये मुझे क्यों देख रहा है ऐसे, मैंने लिखूंगा दोबारा से अच्छे से। फिर कुछ टाइम और बीत जाते हैं। विंग लिख रहा था और वांग जी भी पढ़ाई कर रहा था। थोड़ी देर बाद विंग ने कहा, हो गया, मेरा फाइनली कंप्लीट हो चुका है। फिर विंग जो कि था वो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी जो कि था वो लिख रहा था। विंग उसके पास गया और उसके हाथ में एक पर्ची थी। उसने देखा कि वांग जी का लिखावट कितना ज़्यादा अच्छी है। वांग जी की हैंड राइटिंग देखकर विंग ने कहा, वाह, कितनी अच्छी लिखती हो तुम, मानना पड़ेगा तुम्हें, इतना अच्छा हैंड राइटिंग तो मेरा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, मेरा तो कितना खराब है। वैसे तुम्हारा हैंड राइटिंग बहुत अच्छा है, कहाँ से सीखा? वांग जी ने कोई जवाब नहीं दिया। विंग जो कि था वो थोड़ा सा क्लोज गया। उसने कहा, एंग्री बनी, एंग्री बनी। वांग जी ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। विंग ने टेबल के ऊपर हाथ को रखा और थोड़ा सा और झुक गया। फिर उसने कहा, हांगवन जुन, हांगवन जुन। वांग जी ने फिर से जवाब नहीं दिया। विंग और क्लोज गया। उसने कहा, राजकुमार लान, क्या आपको मेरी बात सुनाई दे रही है? वांग जी ने फिर भी जवाब नहीं दिया। विंग ने कहा, ये तो हद हो गई। फिर वो फिर से क्लोज गया। उसने कहा, लान वांग जी, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? मैंने कुछ कहा भी? लान वांग जी ने कोई जवाब नहीं दिया। विंग जो कि था अब उससे बहुत गुस्सा आ गया था। फिर विंग और क्लोज चला गया। अब विंग का नोज़ और वांग जी का चिक्स बहुत क्लोज थे, यहाँ तक कि विंग का जो सांस था ना वो वांग जी के चिक्स के ऊपर गिर रहा था। विंग ने कहा, लैन ज़ेन। लान वांग जी जो कि था वो तुरंत विंग की तरफ ऐसे अपनी आंखों को घुमा कर देखता है। विंग ने कहा, विंग ने अपनी आइज़ को ब्लिंक किया और फिर उसने कहा, सॉरी, वो मैं। वांग जी ने विंग को देखा जो कि अजीब तरीके से उसकी तरफ झुका हुआ था। विंग खड़ा हो गया। उसने कहा, सॉरी सॉरी सॉरी, वो तुम जवाब नहीं दे रहे थे ना, इसीलिए मैंने तुम्हें नाम से बुलाया, माफ़ कर दो, सॉरी राजकुमार लान। वांग जी ने कहा, तुमने लिख लिया है? विंग ने कहा, तुम बहरे हो क्या, एंग्री बनी के बच्चे, मैंने कब का लिख लिया? वांग जी ने कहा, क्या कहा तुमने? विंग ने कहा, मैंने कहा मैंने लिख लिया है, मैंने लिख लिया है। वांग जी ने कहा, अच्छा। विंग ने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है। वांग जी ने कहा, थोड़ी देर बाद लंच होगा। विंग ने कहा, थोड़ी देर बाद क्यों, अभी क्यों नहीं? मैंने कहा ना मुझे भूख लगी है, मुझे जब भूख लगती है मैं तभी खाता हूँ। वांग जी ने कहा, हमारे कबीले में रूल्स है, सब लोग साथ बैठ कर खाते हैं, तुम अकेले नहीं खा सकते हो। विंग ने कहा, रूल्स 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 रूल्स, ये रूल्स की ऐसी तैसी, मेरे पेट में चूहे कबड्डी खेल रहे और इसके रूल्स की परी है। वांग जी ने कहा, कुछ कहा तुमने? विंग ने कहा, मैं कुछ कह सकता हूँ क्या, ये तुम्हारे रूल्स कितने अच्छे हैं, हाँ ताली बजाओ। विंग ताली बजाया। वांग जी ने कहा, सीधे खड़े रहो। विंग ने कहा, सॉरी, ये तुम्हारे लिए। उसके बाद उसने एक पर्ची को वांग जी के टेबल के ऊपर रख दिया। वांग जी ने अपनी टेढ़ी आंखों से देखा उस पर्ची को, वहाँ पर तस्वीर बनाया था विंग ने। उसने वांग जी की तस्वीर बनाई थी जहाँ पर उसने वांग जी को फूलों का ताज पहनाया था। ये देखकर वांग जी तो पूरा हैरान था। उसने उस फोटो को उठा लिया। उसके बाद देखा वहाँ पर जो उसका जो ताज था ना वो फूलों का था, वो जो क्राउन होते हैं ना गोल गोल टाइप के ऐसे करके। विंग ने कहा, तुम्हें बहुत पसंद आई है ना, अब पसंद आएंगी ना, क्योंकि ये मैंने जो बनाया है और तुम्हें पता है मैं तस्वीर बनाने में महान हूँ, तस्वीर बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है और खाना भी। वांग जी ने कहा, बकवास। ये बोलकर वो उसको रख दिया। विंग ने कहा, बकवास क्या, मैंने इतने प्यार से बनाया और तुमने कहा बकवास? वांग जी ने कहा, बकवास बंद करो और जाओ यहाँ से। विंग ने कहा, एंग्री बनी कहीं के, मेरा गिफ्ट चाहिए मुझे, मैंने इसे कितना मुश्किल से बनाया है। वांग जी ने कहा, मैंने कहा जाओ यहाँ से। विंग ने कहा, नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मुझे गिफ्ट चाहिए, मुझे नहीं पता।
वांग जी ने कहा, मैंने कहा जाओ यहाँ से। वांग जी बहुत गुस्से में आ गया था, लेकिन उसने विंग को ज़्यादा कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप अपनी किताब को उठाता है और पढ़ने लगता है। जब वांग जी ने उस किताब को देखा ना, तब उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। विंग ने उसकी किताब को चेंज कर दिया था। वहाँ पर एक कट स्लिप इरोटिक बुक रख दिया था। वांग जी ने देखा कि उस बुक की एक तस्वीर में 2 मेल्स बहुत क्लोज हैं। उसे देखकर बहुत गुस्सा आ गया और विंग ने कहा विंग जो कि था वो बस हंस रहा था और उसने अपने पेट को पकड़ लिया और वहाँ पर बैठ गया। वांग जी ने कहा, विंग ने कहा, वो बड़ा मज़ा आया तुम्हारी फेस देखो, पूरा लाल हो चुका है। वांग जी ने अपने बेचन को बाहर निकाला। उसने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? विंग ने कहा, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तुम इतने गुस्से क्यों हो रहे हो यार? अब ये मत बोलना कि तुमने कभी ऐसी किताब देखा ही नहीं है। वांग जी ने कहा, तुम 13 साल के हो या फिर कुछ और। विंग ने कहा, तुम अब उनको ना 13 साल के बच्चे मत समझो। वांग जी ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा बुक चेंज करने की? विंग ने कहा, मैं कर सकता हूँ, मैंने किया, उससे तुम्हें क्या? हाँ, अब तुम ये मत बोलना कि तुम मुझे रूल्स को कॉपी करवाओगे। मुझे नहीं करना दोबारा से तुम्हारा भद्दा सा रूल्स को कॉपी। वांग जी ने कहा, विंग ने कहा, मैंने जो कह दिया वो कह दिया। अगर तुम ज़्यादा कुछ बोलोगे ना तो मैं अंकल लान को जाकर तुम्हारे नाम की कंप्लेन करूँगा, समझे? वांग जी ने विंग की तरफ देखा बहुत गुस्से में, और विंग अपने फेस को दूसरी तरफ घुमाकर ऐसा कुछ बोल रहा था। तभी आसमान से कागज़ जो कि था वो गिर रहे थे। विंग के बालों के ऊपर गिरता है तो विंग ने अपने बालों से कागज़ को हटाते हुए देखा कि उसकी किताब को वांग जी ने फाड़ दिया है और आसमान में उसे उछाल दिया है, जिसकी वजह से एक एक कागज़ जो कि था वो नीचे की तरफ गिर रहा था। विंग ने कहा, ये क्या किया तुमने? यहाँ ये ज़मानी हुसैन से लिया था, तुमने फाड़ दिया। मुझे उसको पैसे देना पड़ेगा, मैंने किताब पढ़ी भी नहीं है। वांग जी ने कहा, तुम ऐसे किताब पढ़ते हो? विंग ने कहा, हाँ पढ़ता हूँ, मेरी मर्जी है, तुम्हारा क्या है इसमें? विंग ने अपने हाथ को बढ़ाया। उसने कहा, पैसे दो मुझे। वांग जी ने कहा, किस बात के? विंग ने कहा, तुमने ये किताब फाड़ दिया, अब मुझे उसे पैसे देना पड़ेगा ना, पैसे दो मुझे। पैसे दो। वांग जी ने कहा, अगर मैंने नहीं दिया तो तुम क्या करोगे? उसने अपनी बिचन को बाहर निकाला। वांग जी बहुत गुस्से में था। विंग ने कहा, मैं अगर तुम पैसे नहीं दोगे ना तो मैं। वांग जी उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, तो फिर तुम क्या? विंग ने कहा, तो फिर मैं यहाँ से भाग जाऊँगा, कोई ज़रूरत नहीं तुम्हारे पैसे की। और फिर ये बोलकर वो वहाँ से भाग गया। वांग जी जो कि था बहुत गुस्से में विंग को देख रहा था और विंग वहाँ से निकल गया और दरवाजे को धड़ाम से बंद कर दिया। सीन कट होती हैं। खाना खाने के बाद लंच ख़त्म करके विंग गार्डन में बैठा हुआ था और उसके पास लिली थी जो कि वहाँ पर बैठी थी और विंग खरगोश को खाना खिला रहा था, मतलब छोटे छोटे रैबिट्स को वो कैरेट्स के टुकड़े खिला रहा था। विंग ने कहा, तुम्हें पता है उसके बाद क्या हुआ? लिली ने कहा, क्या हुआ उसके बाद? विंग ने कहा, उस खरगोश इंसान ने मेरी उस किताब को फाड़ दिया। वो कितनी कीमती किताब थी, और पता है तुम्हें, मैंने वो किताब एक बार भी नहीं पढ़ा, उसे मुझे नहीं हुसैन ने दिया था। मैं उस किताब को बहुत मिस कर रहा हूँ। लानवांग जी की इतनी हिम्मत कैसे हुई? फिर रैबिट्स ने कहा, राजकुमार, आप हांगवन जुन को गुस्सा मत दिलाओ, वो बहुत गुस्से वाले हैं, वो बात बात पर आपको सज़ा देंगे। विंग ने कहा, उसकी इतनी हिम्मत, पहले तो मेरे को सज़ा सुनाया कि 3000 रूल्स को 300 बार कॉपी करो। मैंने वही किया, मैं कितना अच्छा बच्चा हूँ, मैंने वही किया जो उन्होंने कहा, मैंने वही किया, उनकी हर एक बात को माना, और तो और उन्हें एक गिफ्ट भी दिया, मैंने तस्वीर बनाकर मैंने दिया उनकी। फिर तो उन्होंने खुशी भी नहीं दिखाया अपने फेस पर, और उन्होंने मेरी किताब को फाड़ दिया। मैंने उनको किताब दिखाया, मुझे लगा कि वो किताब पढ़ते हैं, ऐसा मुझे क्या पता कि वो ऐसे किताब नहीं पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कोई हक नहीं है मेरी किताब फाड़ने की। बनीज़ ने कहा, राजकुमार विंग, आप उनसे दूर रहिए, वो बहुत गुस्से वाला है। विंग ने कहा, अबे उसने मेरे को जाना ही कहाँ है, उसे पता नहीं कि ये विंग किस चीज़ का चीज़ है, मतलब किस चीज़ का इंसान है। अब देखो मैं उसको क्या करता हूँ, मैं ना उसको इतना मज़ा चखाऊंगा ना, उसके बाद ना वो भूल ही नहीं पाएगा कि विंग कौन है, देखना। ये बोलकर विंग उठ गया। फिर विंग ने कहा, डिनर के बाद लानवांग जी तुम्हारा क्या होगा?
इधर जो लान वांग जी की 15 ओमेगा वाइफ्स थे वो लोग अपनी सज़ा काट रहे थे। वो लोग घुटने टेक कर बैठे हुए थे और उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था विंग के ऊपर, क्योंकि विंग की वजह से ही उसे ये पनिशमेंट मिला है। उन लोगों ने कहा, विंग तुम्हारी वजह से हांग वनजून ने पहली बार हमें सज़ा दिया। तुम्हारा जीना अगर हमने हराम नहीं किया है ना, तो हम भी हांग वनजून के ओमेगा वाइफ्स नहीं। ये बोलकर वो लोग गुस्से में एक दूसरे के साथ बात करने लगते हैं और ये वाला पार्ट यहीं पर ही एंड होती है। तो चलिए कमेंट पढ़ते हैं। तो फर्स्ट है, आई लाइक दिस स्टोरी, थैंक यू सो मच डियर। नेक्स्ट कमेंट है, टुडेज़ एपिसोड इज़ वेरी नाइस, ये स्टोरी बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच डियर इतने प्यारे कमेंट करने के लिए। सो अमेजिंग स्टोरी सिस्टर, थैंक यू सो मच डियर। नेक्स्ट कमेंट है, वांग जी का मुंह देखने लायक था। हाँ सही कहा, कल के पार्ट में वांग जी का मुंह सच में देखने लायक था। नेक्स्ट कमेंट है, दी थैंक यू फॉर अ लवली पार्ट, दी नेक्स्ट पार्ट प्लीज़ थोड़ा बड़ा करना प्लीज़ दी। हाँ, आज का पार्ट मैंने थोड़ा लॉन्ग ही रखा है, 26 मिनट का पार्ट। तो गाइज़ मिलती हूँ नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।